तो दोस्तों फ़िलहाल मैं सीकर रेलवे जंक्शन पे हूँ। आपने स्टूडेंट लाइफ देखी भी होगी, आपने जिया भी होगा स्टूडेंट लाइफ। हम आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये बोर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती की परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दूसरी ओर इस रेलवे स्टेशन की सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ पे बैठा हुआ था तो यहाँ RPF के जवान आते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ से बाहर जाइए। जब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुबह सर मेरा एग्जाम है, तो वो कहते हैं कि बाहर एग्जाम, यहाँ नहीं है। तो आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल रात के 12 बजे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ नहीं रुक सकते आप, कहीं धर्मशाला या फिर कोई रूम लीजिए तब वहाँ पे रुकिए। आपने स्टूडेंट लाइफ को देखा होगा, आपने जी भी होगी स्टूडेंट लाइफ, आपको भी पता होगा कि जब पेपर देने जाते हैं तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर स्टेशन के ऊपर रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ सीकर जंक्शन पे ये सिस्टम नहीं है। सीकर जंक्शन के ऊपर RPF के जवान आते हैं और ये बोलते हैं कि भाई आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो ये सिस्टम क्यों हो रहा है भाई? ये अभी से शुरू हुआ है या फिर कोई नया नियम निकला है सरकार का कि आप रेलवे स्टेशन के ऊपर नहीं रुक सकते? मुझे तो समझ में आया नहीं है भाई। देखते हैं बाकी क्यों हुआ है ये, यहाँ के लोगों से पूछना शुरू करेंगे। हम पूछते हैं क्या सिस्टम है। अरे भाई, तो देख सकते हो दोस्तों, ये जो सीकर जंक्शन के ऊपर जो सिस्टम दिखाया जा रहा है, ये देखिए, ये सारे भाई वो हैं जिनको डंडे मार के बाहर निकाला गया है। अब क्यों निकाला गया है इसका कारण जब हम भाई से पूछते हैं तो ये भाई बताते हैं कि वो पुलिस वाले बता के गए हैं ना। पुलिस वाले ने सिर्फ अपनी पावर दिखाई है कि हमारे पास पावर है। बताइए भाई, आपको क्या रीज़न बताया भाई? कारण पूछने पर सीधा मुकदमा दर्ज हो रहा है, ये बताया भाई उन्होंने। हाँ, कोर्ट में चालान पेश करेंगे अगर कारण पूछेंगे। अच्छा भाई, मुकदमा दर्ज किया जाएगा तुम पे। ये भाई ये कौन सी धारा के अंदर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट यहाँ पे नहीं रुक वही सकते? तो पता नहीं कि ये कौन सी धारा है, कौन सा भाई आपने अनुच्छेद है। हमने देखा है भाई, स्टेशन पर रुक नहीं सकते, 12 बजे के बाद बाहर करेंगे। भाई 12 बजे हुए हैं और ये स्टूडेंट, ये बताइए कहाँ पे जाएंगे? ये टिकट दे रहे हैं, टिकट आने के बाद टिकट हमारे पास लेके जा रहे हैं अंदर। हम देख सकते हैं भाई, इनके पास टिकट भी है फिर भी वो इनको अंदर नहीं जाने दे रहे। पता नहीं क्या रीजन है। यात्रा का टिकट दिखाने पर भी मुकदमा दर्ज करने की वो धमकी दे रहे हैं। यहाँ कारण ये बताया जा रहा है कि 15 अगस्त है तो सुरक्षा कंसर्न के कारण हम आपको अंदर नहीं जाने दे रहे। आप देख सकते हैं अंकल के पास टिकट भी है, हमारे पास भी टिकट है, लेकिन फिर भी वो अंदर नहीं जाने दे रहे और डंडे मार रहे हैं। ये बताइए आप किस धारा के अंदर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे बैठे हुए लोगों को डंडे मार के बाहर निकालेंगे? आप कह सकते हैं कि आप बाहर जाइए या फिर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप डंडे नहीं उठा सकते। ये तो सीधा सीधा पावर का मिसयूज है। ये आप लोग देख सकते हैं जो बाहर जो भीड़ जमा हुई है, ये सब अंदर थे और अंदर से इनको बाहर निकाला गया क्योंकि इनको बोला गया कि 15 अगस्त है और 15 अगस्त के ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न है। ऐसी कोई सिक्योरिटी 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, ऐसी कोई सिक्योरिटी मैंने नहीं देखी भाई। स्टेशन के ऊपर बच्चे नहीं बैठ सकते। बच्चों का अब एग्जाम है, रेलवे D ग्रुप का एग्जाम चल रहा है और उन बच्चों को अंदर नहीं बैठा देने जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि बाहर जाइए, रूम लीजिए, रूम लेंगे तो आपको 800-900 रुपये का जूत लगेगा। वो पता नहीं क्यों ये सरकार इसलिए डरी हुई है कि जो बच्चे हैं वो एक जगह अगर इकट्ठा होंगे तो फिर आंदोलन जैसा माहौल होगा। और आंदोलन जो छात्रों का आंदोलन बार बार देखने को मिल रहा है, कभी झारखंड कभी दिल्ली में, तो शायद सरकारें डरी हुई हैं कि बच्चे अगर एक जगह इकट्ठा होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें सिस्टम हिल जाएगा। तो भाई ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि सिक्योरिटी के लिए बच्चों को बाहर निकाला जाए। हमारे पास ऐसा कोई संदिग्ध सामान भी नहीं मिला भाई, हमारे को डंडे मार के बाहर निकाला जाए कि भाई हमने कुछ हमले करने की कोशिश करी हो कहीं पे, तो ऐसा कुछ है नहीं भाई। पता नहीं क्यों नहीं रुकने दिया जा रहा भाई। मित्र, यहाँ पे अंदर पहले से नहीं रुकने दिया जा रहा, आज ही नहीं रुकने दिया जा रहा। अंदर यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं रुकने नहीं दिया जा रहा भाई। डंडे मार रहे हैं अंदर जाने पे। क्यों मार रहे हैं वो? मैं आया हूँ भाई, राजगढ़ से आया हूँ फिलहाल, और वहाँ से आया हूँ, वहाँ जो एग्जिट गेट लिखा है ना, वहाँ से ट्रेन से आए हो। हाँ, और ये बोल रहे हैं कि भाई आप अंदर नहीं रुक सकते, जबकि मेरा कल एग्जाम है और सुबह 7 बजे मेरा एग्जाम है। तो ये कह रहे हैं कि आप अंदर नहीं रुक सकते। हाँ जी, ग्रुप D वाला। तो ये आज पहली बार हुआ है या फिर ऐसा ही होता है यहाँ पे, रुकने नहीं देते? ऐसा तो नहीं होता है, कभी नहीं होता। तो देख सकते हैं भाई, आज ही इनकी मनमानी चल रही है। पुलिस वाले अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। गुंडागर्दी क्यों दिखा रहे हैं? किन के ऊपर दिखाओगे गुंडागर्दी? और आप ये बताइए, अगर स्टूडेंट यहाँ पे एक हो गए तो आपकी गुंडागर्दी चलेगी क्या? सरकारें हमें जवाब दें कि आप अंदर बैठने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे? सॉरी दोस्तों, रुकावट के लिए खेद है, लेकिन मैंने वीडियो को बीच में इसलिए पॉज किया था क्योंकि ये पुलिस वाले भाई हमारे पास वापस आ चुके थे कि आप यहाँ पर भी नहीं रुक सकते। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा नियम आपने जारी किया है कि आप स्टेशन के ऊपर नहीं रुक सकते? और चलिए आप नहीं रुकने दे रहे तो डंडे किस बात के लिए मारे जा रहे हैं? सीकर जंक्शन के ऊपर अभी फ़िलहाल रात के 12 बजे हुए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से या तो धर्मशाला लीजिए या फिर कोई रूम लीजिए। यहाँ पे जब रूम का पता करते हैं तो 500 से 600 रुपये लगते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है कि उसमें जो है स्टेशन के ऊपर भी रुकना पड़ता है बच्चों को। स्टेशन और बस स्टैंड के ऊपर आप कभी भी देखते हैं तो बच्चे बैठे हुए मिल जाएंगे आपको, सोए हुए वहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि ये उनके संघर्षपूर्ण जीवन का एक हिस्सा होता है। वो वहाँ पे बैठे हुए मिल जाते हैं। लेकिन ये कौन सा रूल है कि यहाँ पे ये बैठने नहीं दे रहे, यहाँ पे ये रुकने नहीं दे रहे? इनको जब रिक्वेस्ट करके भी बोला जाता है कि भाई आज रात की बात है, सुबह हमारा एग्जाम है, फिर भी वो यहाँ पे रुकने नहीं दे रहे। क्या कारण है क्या नहीं, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो भीड़ है, इनको डंडे मार के यहाँ से निकाला गया है कि आप यहाँ नहीं रुक सकते। पता नहीं क्यों इन्होंने बोला है कि सिक्योरिटी कंसर्न है और आप यहाँ नहीं रुकेंगे। क्या ये जंतर मंतर और झारखंड जैसे प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, उनके डर का माहौल क्रिएट हो चुका है सरकार के अंदर कि जब स्टूडेंट इकट्ठे होंगे तो कुछ ना कुछ सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, और सिस्टम के ऊपर बात करेंगे तो प्रोटेस्ट की बात करेंगे, और प्रोटेस्ट की बात करेंगे तो धीरे धीरे
जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारना पड़ेगा। जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इनको बाहर निकाला जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है सर यहाँ पे? क्यों नहीं? ये बताया जा रहा है कि 500 तो रुपये लेंगे। अच्छा। आप अंदर जाके बेच सकते हो। ये तो दुकान हो गई फिर तो। अच्छा, किस बात के 500 रुपये लगेंगे ये नहीं बताया? ये नहीं बताया किस बात के लिए 500 रुपये? बोला हमारी तफसील चल रही है यहाँ पे, कोई अंतर 15 अगस्त आ रही है। अच्छा। उसके लिए बैठे नहीं देंगे, जबकि किसी भी धर्मशाला के किसी भी रेलवे स्टेशन के ऊपर ये कोई भी बात की अलाउ नहीं है। जबकि कोई भी रात बिरात को कोई कस्टमर आएगा वो कहाँ रुकेगा? घर पे जाएगा, घर वाले गेट ही नहीं खोलेंगे। बिल्कुल, रात के 1 बजे हुए हैं और इनको ये कह के बाहर निकाला गया है कि अगर आपके पास 500 रुपये हैं तो आप अंदर बैठिए और 500 रुपये में आपको बैठने की जगह दी जाएगी। 500 रुपये अगर आपको देंगे तो फिर हम धर्मशाला में जाके बैठ जाएंगे। फिर हम यहाँ पे रूम भी ले सकते हैं भाई 500 रुपये, फिर वहाँ अंदर बैठने की किस बात के देंगे हम? क्या हमें नीचे बैठने के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे क्या? सुविधा ले रही है या हमसे दुकानदारी कर रही है? ये सरकारें जो हैं ये इस बात का जवाब दीजिए कि ये जो सिस्टम आपने बना रखा है ये हमारे ही टैक्स से बना रखा है, हमारे पैसों से बना रखा है, तो हमारे साथ ऐसा दोगलापन व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अंदर आप लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं कि जो एग्जाम देने आए हुए छात्र हैं उनको हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, ये है वो है, लेकिन सुविधा के तौर के ऊपर आप इन बच्चों को जो है बाहर रोड पे सोने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं। हाँ भाई, रेलवे स्टेशन की फोटो दिखा दी भाई, मैंने बता दिया कि ये सीकर जंक्शन है। हाँ, ये सीकर सिटी है। ये सीकर जंक्शन है और सबूत के तौर पे मेरे पास ये सारे भाई हैं। IT के साथ पूरी सुविधा है। इतने स्टूडेंट लगे बैठे हुए हैं यहाँ पे। 500 रुपये के हिसाब से देंगे, 500 रुपये के हिसाब से देंगे। 500 रुपये बता, जब बारिश का मौसम हो रहा है बाहर बैठे हुए हैं तो 500 रुपये के हिसाब से देंगे। बारिश का मौसम हो रहा है ऊपर तो नहीं तो बारिश का मौसम है, 500 रुपये के हिसाब से देंगे। किस बात के 500 रुपये लिए जा रहे हैं? ये भजनलाल सरकार हमें जवाब दीजिए कि आपके एरिया में ऐसा क्यों हो रहा है? रेलवे भी देगा ना, रेलवे मंत्री भी देगा। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब भी हमें इस बात का जवाब दीजिए। देगा ना बराबर यार। बिल्कुल भाई, रेलवे मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव भी इस बात का जवाब दीजिए कि क्यों आप बच्चों से बैठने के लिए 500 रुपये ले रहे हैं, वो भी अंदर बिना किसी छत के, बिना किसी सुविधा के आप 500 रुपये किस बात? सर जी बिना टिकट बिना जाते हैं तो जब मेरे को बोलना चाहिए भाई, बिना टिकट बिना आप प्रवेश करो ट्रेन के अंदर, टिकट ले रहे हैं यहाँ पे, सब सारा कानून पूरा हाथ में लेके चल रहे हैं, फिर टिकट किस हिसाब से देंगे सर? बिल्कुल, सबके पास यहाँ पे जो जितने भी बैठे हुए हैं इन सबके पास टिकट है, लेकिन फिर भी इनको बाहर रोड के ऊपर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या सरकारों को ये समझ नहीं आता कि सुबह अगर एग्जाम है वो सुबह निकल जाएंगे तो क्या वो 1 बजे स्टेशन से बाहर निकालने का उनको हक है? क्या ये दादागिरी नहीं है? क्या ये पुलिस वालों को इतना हक भजनलाल सरकार देती है कि जो भी छात्र या फिर जो भी यहाँ पे यात्री आते हैं उनको बाहर निकाल दीजिए रात के 1 बजे, चाहे वो कहीं भी जाएं कहीं भी नहीं, वो आपकी सुरक्षा नहीं है? क्या ये पुलिस वाले हमारी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं या हमारे को बाहर निकालने के लिए लगाए गए हैं? चलिए मान लिया कि आपका कोई सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, डंडे किस बात के लिए उठाए जा रहे हैं? ये साफ साफ ये दिखा रहा है कि आप अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। मेरे सुन, ये तो अपनी पावर की दादागिरी दिखा रहे हैं भाई पुलिस वाले तो। देख मैं साफ कह रहा हूँ शुक्राना। बिल्कुल भाई, ये जो है कह रहे हैं गलत है, ये गलत है, ये तरीका गलत है, एकदम गलत है। ये जो तरीका है ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा। यहाँ की जो पब्लिक है ये लोग बता रहे हैं कि ये आज ही हुआ है। सो रहे हैं, फोटो दिखाओ ना सबकी। बिल्कुल भाई, ये देख सकते हो आप मेरे पीछे, ये सारे के सारे जो हैं एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे लड़कियों को भी बाहर निकाला गया है। मतलब कैसे सरकार इतनी निर्दयी हो सकती है कि लड़कियों को भी इन्होंने बाहर निकाल दिया? कम से कम लड़कियों को अंदर ले लो, लड़कों को चलो रहने दो, बाहर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये उनके संघर्षपूर्ण जीवन का एक और संघर्ष हो सकता है कि उनको बाहर रहना पड़ेगा, लेकिन लड़कियों को क्यों बाहर निकाला जा रहा है? वहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं 2 लड़कियाँ बैठी हुई हैं और वहाँ अंदर भी आंटियों को बाहर निकाल दिया गया वहाँ से। जब भी पुलिस आती है तो उनको धमका के जाती है कि बाहर निकलो यहाँ से भी। तो ऐसा क्यों सिस्टम चल रहा है भाई? और अगर ऐसा चलता रहा तो क्या लड़कियां सेफ हैं इस देश के अंदर? क्या 15 अगस्त हम इस हालत में बना सकते हैं कि ऐसा सिस्टम चल रहा है? यहाँ पे दादागिरी चल रही है। पहले अंग्रेज़ों की दादागिरी होती थी, अब यहाँ पुलिस वालों की दादागिरी हो रही है। भजनलाल सरकार हमें जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों